ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं आज इस वक्त गोड्डा ज़िला के जहाज़ कित्ता गाँव में वाक़ जामियतुल हुदा मदरसे में हूँ और इस मदरसे की कुछ ख़ास बात है और ये ख़ास बात यह है कि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है और एक नई इब्तदा जो कही जा सकती है मदरसे के हवाले से। तो उसके बानी मोहतमिम मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके जहन में ये इस मदरसे को असरी रुख देने का ख्याल कैसे है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप मुझे बताइए कि आपका ख्याल इस तरफ कैसे है। असल में ख्याल किया जो अभी हालात है और हालात के तकाजे हैं, जाहिर सी बात है कि हालात के एतबार से अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप आगे चल नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें तो हम हर चीज़ में देख ही रहे हैं और जो शहर है, शहर के अंदर लोग काम करने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे इस तरीके से इदारे भी हैं। उन्हीं को देख करके जो है ये ख्याल आया कि भाई ये जो देहात का एरिया है यहाँ भी इस तरीके से होना चाहिए जिससे हम दोनों तरीके से कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोग जब हम असली तालीम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई मॉडर्न एजुकेशन हमारे स्कूलों में दी जा रही है तो हमें मदरसा जो खालिस दीनी तालीम के लिए मुख्तस है उसमें सिर्फ दीनी तालीम दी जाए। जी देखिए, जंगे बदर के मौका से कुछ लोग कैद हो गए थे और मशवरा ये हुआ था कि भाई कुछ दे करके आप जा सकते हैं, आपको रिहाई मिल जाएगी। तो कुछ लोग वो थे जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो हुजूर ने फरमाया कि कुछ पढ़ने जानते हो? कहा कि हाँ जानते हैं। कहा कि जो कुछ जानते हो इनको सिखा दो फिर चले जाओ। तो गोया कि इल्म कोई भी हो उसको हासिल करना, ये जहाँ ज़माने के साथ अपडेट करना है, आगे बढ़ने की एक पहल है, एक कदम है। वहीं ये भी है कि उस चीज़ को जो हालात के एतबार से चल रहा है उसको सबको ही अपनाना चाहिए। तो मदरसा अगर है तो मदरसे को भी अपनाना चाहिए और दीन है तो मुस्लिम जो स्कूल है उनको दीनियात भी अपनाना चाहिए ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। हमारे असलाफ ने, हालांकि जब हम 1000 सदी तक देखते हैं तो तालीम में असरी और दीनी तालीम का तफरीक नहीं था। पहले मदरसे से साइंसदान भी निकलते थे, मदरसे से माहिर तिब भी निकलते थे, मदरसे से आलिम भी निकलते थे। लेकिन जब से ये दो जिहत में बढ़ गया तो क्या नहीं लगता है कि आपको इसकी वजह से मुस्लिम उम्मत को नुकसान उठाना पड़ा? जी, अगर बारीकी से देखेंगे तो ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले इन्हीं जगहों से निकलते थे, पहले चूँकि बस वो तालीम हासिल करने की जगह हुआ करती थी और वहीं से हासिल करते थे। और ये तो गोया कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का दौर आया तब उन्होंने तफरीक की शक्ल पैदा कर दी है और उसी जहनीत के साथ हम गोया कि चल रहे हैं। और रही बात ये कि मदरसे वालों ने जो उससे हट करके इख्तियार किया उसके कुछ वजूहात थे। वजूहात यही थे कि बहुत ज़्यादा लोग मुर्तद हो रहे थे और निकल रहे थे, तो उसको बचाने के लिए क्या किया था। लेकिन अब अगर हालात बदल गए तो जाहिर सी बात है कि अपने ख्याल को बदलना पड़ेगा। मौजूदा दौर में आप जो मदारिस से जुड़े हुए लोग हैं या मतलब एजुकेशन शोबे से जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और अपने मिशन के बारे में बताइए, आपका क्या मिशन है इस इदारे को? इस इदारे को लेकर के मिशन तो ये है कि हम जो है नर्सरी LKG वगैरह से 5 क्लास तक रखेंगे और हम दिनियात के अंदर उसको ला करके इस नहज पर पहुँचा देंगे बतौर ख़ास कुरान के हवाले से, रीडिंग के हवाले से, कि वो हिफ्ज़ में परेशानी ना हो। फिर हम हिफ्ज़ में उसको हम दूर रखेंगे इन सब चीज़ों से और फिर जब वो हिफ्ज़ कर लेंगे तब हम फिर दोबारा से इन चीज़ों से जोड़ेंगे और 10+2 करेंगे। और आप जो वाबस्ता लोग हैं तालीम से वाबस्ता लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे सामने में अभी केरल है एक स्टेट, वहाँ भी लोग दोनों लेकर के साथ चलते हैं या और भी जगह हैं अपने इधर, तो हमें नुकसान ना हो। जो हमारा असल दीन है इस चीज़ को हम बचाते हुए ज़माने के साथ कैसे चल सकते हैं उस चीज़ को इख्तियार करें और जिस इदारे के अंदर वो है उस इदारे के तहत में जो उसूल और ज़ाब्ते बना सकते हैं, जो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, उन तरीक़ों को अपनाएं और ज़रूर करें। ETV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब
जिनका कहना था कि एक मुहावरा अंग्रेजी में है कि इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कास्ट द डार्कनेस, यानी अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक अपने हिस्से का चिराग जलाया जाए। तो इन्होंने गोड्डा जिला में जो एक इंतहाई पिछड़ा हुआ जिला है, खासतौर पर अकलियत यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं, तो एक शमा जलाने की इन्होंने कोशिश की है। मैं गोड्डा जिला से सज्जाद आलम।